थोड़ी थोड़ी दम बल्ले फिर देती हो। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। भगवान श्याम सुंदर जब महाराज कर रहे हैं, गोपियां एंट्री के लिए खड़ी हैं। जैसे ही भगवान भोले बाबा, पहले पार्वती जी का नंबर आया। पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ने कहा है कि मेरा नाम है पार्वती, हम कैलाश पर्वत से आई हैं। और जो पीछे जो बहू खड़ी है, जब बहू कौन है? अब भोले बाबा पीछे से वो साड़ी खींचे, आगे से वो खींचे। बोले जो गोपियां बड़ी मक्कार है, जो हमारे पीछे पड़ के रह गई। एकदम पार्वती जी बोली, तुम्हें नहीं मालूम जो हमारी लला गणेश की बहू है, अभी नई नई शादी हो गया, इसलिए ये चेहरा को खोलती नहीं है। गोपियां बोली, नई शादी हो गया, फिर तो बहू का मुंह देखना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अब तो जरूर देखेंगे। अब भोले बाबा पेट में पानी पानी, पार्वती जी से बोली, कछु कहो कछु कहो। एकदम से भगवान भोले बाबा ने जब इशारा किया, पार्वती जी कहने लगी है, भगवान तुम्हें नहीं मालूम है हमारी लला तो गणेश की बहू है, अभी अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी। गोपियां बोली, तुमने बुलाया क्यों नहीं? भगवान कन्हैया समझ गए कि आज भोले बाबा की बेइज्जती हो जाएगी। एकदम से श्याम सुंदर बांसुरी बजाने लगे। श्याम ने जब बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाने के बाद में चले ही भगवान भोले बाबा, मैया पार्वती, सभी गोपियां जब महाराज कर रही हैं। कैलाश पर्वत से भूतनाथ भोले बाबा कन्हैया का महाराज देखने के लिए नर से नारी बन करके जब आए, तो याद रखना उस समय गोपियों की संख्या 3.5 करोड़ थी। 3.5 करोड़ गोपियां महाराज देखने के लिए आई थी। श्याम सुंदर ने महाराज किया। महाराज करने के बाद भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई, तो आज भोले बाबा ने साड़ी तन मन धन की, सुरत भूल करके बावले होकर के नाचने लगे। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, सभी अपने अपने धाम को पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इधर भगवान कन्हैया जो ही ग्वाल वालों को साथ में लिया, साथ में लेकर के एक दिन भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी के घर पहुंचे। ब्रह्मा जी के घर पहुंच करके श्याम सुंदर ने ब्रह्मा जी की पत्नियों से कहा कि आज हमें बड़ी तेजी से भूख सता रही है, आप हमें थोड़ा भोजन खिला दो। ब्रह्मा जी की पत्नियों को भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया, आज से तुम्हें घर बैठे ही भोजन सामग्री प्राप्त होती रहेगी। चले ही भगवान कन्हैया, और जब चले जा रहे हैं तो चलते चलते पहुंचे हैं यशोदा मैया के पास में। तो इधर देखा, यशोदा मैया जो है आज स्नान ध्यान बनाकर घर को लीप पोतने के बाद में यशोदा खीर पुआ पूरी पकवान बना रही है। जब खीर पुआ पूरी पकवान बना रही, भगवान कन्हैया बोले, इसी बीच में 50 रुपया भिजवा रहे हैं सुनील यादव ग्राम अमृतपुर से, 100 रुपया विजय टेंट हाउस रघुपुरा और 50 रुपया बलराम सिंह रघुपुरा से। कामना करेंगे भगवान से सुख शांति मिलती रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। महाराज भगवान श्याम सुंदर यशोदा मैया से बोले, मैया आज ये घर में खीर पुआ पूरी पकवान क्यों बना रही हो? यशोदा मैया बोली, लाला तुझे नहीं मालूम है आज इंद्र देवता का पूजन होगा, जिस इंद्र के लिए हम घर में खीर पुआ पूरी बना रहे हैं। कन्हैया बोले, मैया हमसे बड़ा देवता दुनिया में कौन पैदा हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैया आपको नहीं मालूम है इंद्र का पूजन नहीं होना चाहिए, अगर पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की इंद्र की पूजा नहीं होगी। नहीं माने यशोदा मैया बोली, लाला हम खीर पुआ पूरी पकवान बना रहे हैं, गुलगुला बना रहे हैं, कन्हैया हमारी छाती बना खड़े होगा, दूर चले जाओ। यशोदा मैया की बात सुन करके श्याम सुंदर आगे बढ़ करके बाबा नंद के पास में पहुंचे। नंद बाबा से कह लगे, बाबा नंद आज किसका उत्सव मनाया जा रहा है, किसकी पूजा हो रही है?
बाबा नंद कहने लगे हैं तुम्हें नहीं मालूम, सुनो कि मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पे जल बरसा दे। भगवान श्याम सुंदर बोले बाबा नंद हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें भी असली तत्व का ज्ञान नहीं है। इंद्र बड़ा अभिमानी है, इंद्र घमंडी है, इंद्र कोई देवता नहीं है, गिरिराज भगवान का पूजन होना चाहिए। महाराज जैसे इतनी बात सुनी है तो याद रखना, भगवान कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, चले ही श्याम सुंदर आज सारे वृंदावन में बुलावा लगा करके आए कि आज बाबा नंद के यहाँ पर एक कमेटी रखी जाएगी जिसमें सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी को आने गोपियां जब आने के बाद कन्हैया खड़े होकर के बोले अब आप लोग बताओ कि आज पूजा किसकी होनी चाहिए। ग्वाल बाल बोले गिरिराज भगवान की। कन्हैया बोले जब माता पिता संसार में जीवित रहते हैं तो एक लोटा जल की खातिर उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं और मरने के बाद क्वार के महीने में तुरैया के पत्ता बदल के श्राद्ध मनाते हैं। धन्य है, धन्य है। लेकिन याद रखना ये भारत देश। अब भगवान श्याम सुंदर बोले क्या बदल में प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। याद रखना पहले के जमाने में घर में हमारा आप कोई शुभ काम करते थे तो पहले मान भानेज को बुलाते थे, है ना। लेकिन पहले वक्त सब जब होता था धर्मी बहनी बुला, अब भैया मान भानेज की बात छोड़ो, अब मान भानेज पेड़ों और चलो भाई नहीं धर्म हुआ पहले तो श्री कंधराजनी दही दूध की काली, अब पंच के पीते हैं जे चाय की भरी भरी हुआ देश धर्म चला था कि जिनके घर में 4 लड़का हो वे सड़क पर बैठ के पूजा करें और 4 किलो जलेबी खाएं। चला था आपके यहाँ भी चला था, है? जीरा सारी को जलेबी खवाए, है? और अगर
सड़क पे बैठ के पूजा नाय करियो, 4 किलो जलेबी नाय खाइयो तो तुम्हारी लला मत गई। हाँ हाँ लेकर यहाँ देखना। अरे अपनी जीभ चटा के ले रही सड़क पर फूटी हो जाए। हमारी माताओं बहनों की जब इच्छा होती है तब ये के नए नए नियम निकाल लेती हैं। पहले एक बीमारी चली थी चुटिया, चुटिया कट जाते चली थी हैं भैया, धन्य है अपनी जीभ चटा के ले गई सड़क फूटी में जाए। अरे बीच सड़क पे बैठ के कंस राज ने पी दूध की डाली और कंस के वंश के पी रहे थे चाय की भरे भरे डाली। आजकल सुबह होते ही भैया एक कप चाय न मिली तो सब कुछ अधूरो है। और फिर माता कहती हमारे लला मोटे ही नहीं होता, मोटे कहां से होए, एक कप चाय दोगी और महाराज दूध या तो भैंसिया के एनम या दूधिया की केनम है, घरे दूध उतना ही निकलेगा बस चाय बन जाए एक बार है। भगवान कन्हैया कह लगे हैं बाबानंद तुम्हें नहीं मालूम है, इसी बीच में 50 रुपया भिजवा रहे हैं लोकेश यादव, 50 रुपया आदित्य यादव भतीजे योगेंद्र यादव, पावन धाम सूरजपुरा से। आज लला तुमने पहली बार बढ़िया काम करो तो कुछ फरमाइश ना करी। हाँ बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। महाराज अब तो श्याम सुंदर कहने लगे हैं, अब मेरी समझ में आ गया, समझ में आ गया। भूला भुलैया मैं भुलानी आई बेटा से समझाने लगे। श्याम सुंदर खड़े होकर के बोले आज पूजा होगी तो गोवर्धन महाराज की। अब तो सभी ग्वाल वाले खड़े होकर तालियां बजाने लगे। श्याम सुंदर की बात पर विश्वास करके चले ये सब गोपी ग्वाल अपने अपने घर पे खीर पुआ पूरी सुंदर पकवान बनाया। तो सभी ग्वाल वाले ब्रज गोपियां प्रातः काल होते ही श्याम सुंदर ने आज सभी गायों को निलाया। तो निलाने के बाद में अपने अपने हाथ से तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद गाय के सींग सुंदर सुंदर मालाएं पहना कर गायों को तैयार किया और तैयार व्यंजन बनाकर आज ग्वालवाल सभी वृंदावन वासी जो ही छकड़ों में खीर पुआ पूरी 56 प्रकार के व्यंजन भर करके चलने लगे। तब तक एक सखी दूसरी सखी से बोली बहन कहाँ जा रही हो? हम भी चले गए। परीक्षण महाराज यज्ञपति महाराज धर्म पत्नी सहित आप लोग खड़े हो जाए।
चला हीरा। श्रद्धा भाव से संग में दक्षिणा जरूर होनी चाहिए, चाहे 11 रुपया हो चाहे 1 रुपया हो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि 500 एक दर हो। हाँ महाराज, सभी बार हमारे मेरी गोपियां चली गई आज कहा गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए। ताली की सेवा करते हुए सभी बोले कि मैं का गोवर्धन का जा मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ, दीदी नहीं माने मेरो मनुआ। यज्ञपति महाराज फिल्म तो ना पिए कोई यज्ञपति महाराज, हाँ जरूर बूट पी गए। नहीं माने मेरो मनुआ, दीदी नहीं माने मेरो मनुआ। भैया आप थोड़े थोड़े बोल ले, भैया घबराहट में आए। करके लाई हैं, सभी आती जाए गिरिराज भगवान का पूजन करती जाए। और जो नहीं लाई है वो भी चली आए, यहाँ से ले ले और मगर भोग जरूर लगाए। अब सब एक साथ में खड़ी हो जाओ।
माता तुम लोग क्यों खड़ी हो? 51 रुपया भिजवा रहे हैं भीम सिंह नगरा धनी से बजरंग बली जी का भजन, और 50 रुपया सीनू यादव सूरजपुरा से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बजरंग बली जी का भजन। एक बार तो हाथ उठा लो करेंगे बजरंग बली जी के नाम पे। क्या बात है। एक बार तो हाथ उठा लो बोलिए आपके बिहारी लाल की। इस प्रकार आज गिरिराज भगवान का पूजन हुआ। इंद्र को अपने ऊपर अभिमान था, इंद्र बड़ा ही घमंडी था। इंद्र ने देखा यदि इंद्र क्रोध में आकर जल बरसाने लगा, और जब जल बरसने लगा है अब तो एकदम से ग्वाल वाले दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे। कहने लगे आपको नहीं मालूम है श्याम, जल की वर्षा तो होने लगी है कि राज पर्वत जल में डूबा जा रहा है। श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों की जैसे ही बात सुनी, ग्वाल वालों की बात सुनकर के एकदम कन्हैया आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के भगवान श्याम सुंदर ने आज गिरिराज पर्वत को अपनी करनी अंगुली पर धारण किया है। और जिस समय भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाया था, तब श्याम सुंदर 7 बरस 7 दिन 7 महीना 7 दिन के थे।
और 7 रात 7 दिन तक भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को कन्या उंगली पर धारण किया है। धीरे धीरे यशोदा मैया ने जैसे ही देखा, इसी बीच में 50 रुपया भिजवा रहे हैं सिद्धू सिंह खजुरियाना, 50 रुपया राम स्नेही टेलर खजुरियाना से, 100 रुपया ऊषा हरदोई से पता नहीं है, बहुत दूर से भैया। भजन बजरंग बली जी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। याद रखना भक्तों, श्याम सुंदर ने जब गिरिराज पर्वत को धारण किया, यशोदा मैया ने देखा, एकदम से दौड़ी दौड़ी यशोदा ग्वाल वालों के पास में पहुंची, बोली थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओगे तो पर्वत उठ जाएगा। मेरा कन्हैया जो है वो बाल्य रूप है, छोटा है, मेरे श्याम की छोटी छोटी कलाइयां हैं, मेरे कन्हैया की कलाइयों में लग जाएगी। आइए क्राइम का कीर्तन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधे रानी सरकार की। पवन सुता तुम्हें मनाऊं और पावन पतई हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की है। अच्छा केपी भैया, केपी चाचा, अब हम ज्यादा लड़का कहने में चले आ।
बात है, जोरदार तालियां बोलिए आपके बिहारी लाल की। दोनों भाइयों का गजब। रघुपति महाराज तो बहुत पीछे रहे। है ये बात कर रहे बहुत मांगे महाराज। धीरे धीरे जब इंद्र ने देखा भगवान कन्हैया की ओर, जनेऊ में हाथ बांध करके इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। मांगने के बाद इंद्र अपने लोक को चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी बीच में 50 रुपया भिजवा रहे हैं राम प्रकाश मिस्त्री खजरेआना से। कामना करेंगे भगवान से प्रभु आगे बढ़ते रहे, गोविंद की कृपा से यूं ही संसार में अपना नाम रोशन करते रहे। धीरे धीरे एक दिन की बात है महाराज, जब राजा कंस जो है अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, बाबा नारद जी का पदार्पण हुआ। पदार्पण होने के बाद में धीरे धीरे राजा कंस का चेहरा जब नारद बाबा ने देखा तो एकदम से नारद कंस से कहने लगे हैं, कंस क्या बात है, ये चेहरा उदास क्यों है? बाबा नारद से कंस कहने लगे हैं, आपको नहीं मालूम है मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, अब हम क्या करें? नारद बाबा कहने लगे हैं, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो अपने मथुरा नगरी में धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचाओ। और जब धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचाओगे, उस कन्हैया को निमंत्रण दो, वो कन्हैया आएगा तो मारा जाएगा और तुम्हारी मौत का बहाना टल जाएगा। इतनी बात जब सुनी है, अब तो महाराज एक घंटा बाद दे उनका बाव जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज बाबा नारद कंस से कहने लगे हैं, तुम चिंता मत करो। एकदम उसी समय समझा करके बोले हैं क्या कि ये चिंता बड़ी चिंता से है,